इतिहास ने मंथरा को खलनायिका कहा, लेकिन क्या होगा अगर सच इससे बिल्कुल अलग हो। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरे देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मूर्ख के बराबर होती है। इसलिए आप ये वीडियो पूरी अवश्य देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें और आप ज्ञानवर्धक बने। अयोध्या उस रात सो नहीं रही थी। महल में दीपक जल रहे थे। शंख और नगारों की ध्वनि हवा में तैर रही थी। लोग नाच रहे थे, क्योंकि अगली सुबह राज्याभिषेक होना था। श्री राम को राजा बनाया जाने वाला था। लेकिन उसी महल के एक शांत अंधेरे कक्ष में एक स्त्री बैठी थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, पर उसकी आंखें किसी दूर भविष्य को देख रही थीं। वह थी मंथरा। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आए स्वयं राम। न राजसी चाल, न शाही गर्व, बस एक शांत मनुष्य जो उत्तर ढूंढने आया था। राम ने धीमे स्वर में कहा, मंथरा, आज मैं राजकुमार बनकर नहीं आया, मैं तुम्हारे मौन का अर्थ जानने आया हूं। मंथरा ने बिना देखे उत्तर दिया, अर्थ वही पूछता है जिसे परिणाम का आभास हो जाता है। राम उसके सामने बैठ गए। तुम मुझे देखकर आंखें फेर लेती थीं। मेरे नाम पर तुम्हारे होंठ कांपते थे। क्या मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया? मंथरा हल्का हंसी। अपराध? तुम अपराध नहीं हो राम, तुम परिणाम हो। कमरे में दीपक की लौ हिली। तुम इतने धर्मी हो कि अधर्म को छिपने की जगह ही नहीं देते, और जब अधर्म को सांस नहीं मिलती तो वह तूफान बनता है। राम ने गंभीर होकर पूछा, तो तुमने कैकेयी के मन में संशय क्यों जगाया? पहली बार मंथरा की आंखें भीग गईं, क्योंकि अगर तुम राजा बन जाते तो अयोध्या सुरक्षित रहती, लेकिन संसार अधूरा रह जाता। राम ने पूछा, और मेरा वनवास? वह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। तैयारी किसके लिए? मंथरा ने गहरी सांस ली। उस युद्ध के लिए जो अभी लिखा भी नहीं गया। राम समझ गए, वह संकेत कर रही थी रावण की ओर। तुम रावण को जानती हो? राम ने पूछा। मंथरा ने कहा, मैं उसके अंत को जानती हूं, और वह अंत केवल तुम्हारे हाथों लिखा जाएगा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर राम बोले, और सीता? मंथरा की आवाज कांप गई। वह अग्नि से गुजरेगी, लेकिन उसी अग्नि से धर्म शुद्ध होगा। राम की आंखें भर आईं। तुम बहुत कठोर हो मंथरा। कठोर नहीं राम, आवश्यक। बाहर उत्सव था, भीतर त्याग का निर्णय। राम उठे, लेकिन फिर लौटकर बोले, इतिहास तुम्हें दोष देगा। मंथरा मुस्कुराई। किसी को तो दोष लेना ही होगा, ताकि त्याग का मूल्य समझ आए। राम ने पूछा, क्या तुम कभी पछताओगी? मंथरा ने उत्तर दिया, हर रात, लेकिन हर सुबह स्वयं को याद दिलाऊंगी कि यह सब व्यर्थ नहीं था। और अगर लोग तुम्हें श्राप दे तो मैं मौन रहूंगी, क्योंकि मौन ही मेरा सम्मान होगा। राम कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, मैं लौटूंगा। मंथरा ने कहा, जब तुम लौटोगे तब तुम केवल राजा नहीं रहोगे, तब तुम युग बन जाओगे। समय बीता, वनवास हुआ, वियोग हुआ, युद्ध हुआ, अंत हुआ रावण का, धर्म स्थापित हुआ। राम लौटे। अयोध्या में दीप जल उठे, लेकिन भीड़ के पीछे एक छाया खड़ी थी। किसी ने उसे धन्यवाद नहीं कहा, किसी ने उसकी आंखों का त्याग नहीं देखा। वह वही थी, मंथरा। और शायद इतिहास ने जिसे खलनायिका कहा, वह वास्तव में धर्म की सबसे मौन प्रहरी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।